Hello, good afternoon class. Beta, today I will discuss class 11th CBSE and UP board subject accountancy. Today topic is incomplete record in books. Question number 20. Question number 20 is given gross profit of 25% of sales. And 1st April 2018 stock is given rupees 40,000 and purchase value 10,000 and stock 31st March 2019 rupees 30,000. In this question solution, the find out the value of sales. Sales value is calculated in this question. Let's start. बेटा यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं वो इसको ध्यान से देखेंगे कि हम इसको स्टार्ट कैसे ही करेंगे इस क्वेश्चंस को. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस आज कराएंगे. सबसे पहले जो क्वेश्चंस है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन लेट स्टार्ट्स द क्वेश्चन इज सोल्व. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट द फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल्स टू होता है नेट सेल्स माइनस की ग्रॉस प्रॉफिट, या इसका एक अनदर फॉर्मूला होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल्स टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. इन दिस क्वेश्चन इज गिवन ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 40,000 प्लस नेट परचेज इज गिवन 1,10,000. डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, so that you will not write in this questions. So opening stock 40,000, 1,10,000 purchase and minus closing stock 30,000, then the value is cost of goods sold equals to 1,20,000. यानी 1,20,000 रुपये हमारी cost of goods sold इस क्वेश्चन की आ जाती है. After that the question is value is calculate the net sales. So let the net sales is, suppose that let the net sales is x. हमने नेट सेल्स को x मान लिया या सेल्स को हमने x एक वैल्यू दे दी. सो हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल्स टू होता है नेट सेल्स माइनस की ग्रॉस प्रॉफिट. सेल्स यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने कैलकुलेट कर लिया 1,20,000 आ गया हमारा. 1,20,000 इक्वल्स टू नेट सेल्स को हमने x माना है माइनस ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स. तो x यानी सेल्स हमारी x है तो x का 25% हो गया. 1,20,000 1,20,000 इंटू एक्स माइनस 25, 25 होगा 100 यानी x बटे 4 यानी x/4 हो गया. आगे जाके देखिए कैलकुलेट किया तो यहाँ पे 4 की x में मल्टीप्लाई किया 4x माइनस के x यानी ये हो गया 3x. 3x/4 1,20,000 इक्वल्स टू 3x/4 इक्वल्स टू x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई 1,20,000 4 चला गया ऊपर मल्टीप्लाई में हो गया और अपॉन 3 3 4 जा 12 यानी 40,000 इंटू 4 1,60,000 x इक्वल्स टू 1,60,000. सो एंड हमारा जो नेट सेल्स आ गया वो 1,60,000 हो गया. अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालें. ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा नेट सेल्स माइनस के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. तो नेट सेल्स माइनस के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल्स टू वैल्यू होगा ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू होगा 1,60,000 माइनस के 1,20,000. तो ग्रॉस प्रॉफिट बेटा हमारा आ जाएगा 40,000. इस तरह ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और टिपिकल बनाया इन्होंने क्वेश्चंस को. इन्होंने क्या कहा कि ये फॉर्म्स है सेल्स ऑन गुड्स एट अ कॉस्ट प्लस 25% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. सेल्स टू क्रेडिट कस्टमर यानी कस्टमर को सेल्स करता है 3/4 ऑफ टोटल सेल्स का 1,80,000. आफ्टर ओपनिंग स्टॉक इज गिवन 20,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन 15,000. कैलकुलेट द वैल्यू इज परचेज. यानी हमें इसमें जो है किसकी वैल्यू परचेज फाइंड आउट करनी है, इसमें हमें परचेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो सॉल्यूशन टोटल सेल्स ऑफ इन दिस क्वेश्चन इज गिवन 1,80,000. तो क्रेडिट सेल्स इक्वल्स टू 1,80,000 इंटू 3/4 ऑफ टोटल सेल्स. देन टोटल सेल्स इज गिवन तो 1,80,000 इंटू क्रेडिट सेल्स का जस्ट इसका 3/4 का हमने क्या कर दिया रेसिप्रोकल कर दिया. तो 4/3 3 6 जा और 6 4 जा 280 यानी जो हमारा टोटल सेल्स आ गया वो आ गया 2,40,000.
ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 25% ऑन कॉस्ट पे था, तो टोटल सेल्स इक्वल्स टू कॉस्ट सेल्स प्लस के जीपी। उल्टा हो गया फॉर्मूला, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल रहे थे हम, यहाँ पे हमें टोटल सेल्स गिवन हो गई, टोटल सेल्स हमने निकाल दी, तो टोटल सेल्स इक्वल्स टू क्या करा, ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस की ग्रॉस प्रॉफिट। अब लेट सपोज पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने नेट सेल्स को एक्स माना था, इस बार हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम एक्स मान लेंगे। तो इस तरीके से जैसे हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को एक्स मान लिया, तो आगे जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारी 2,40,000 है, और इक्वल्स टू हमने सेल्स को मान लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स को एक्स मान रखा है, तो एक्स प्लस के एक्स इंटू 25%। तो इस तरीके से 2,40,000 एक्स प्लस 25 1 25 चौका 100, यानी कितना हो गया, 4 जा हो गया, 25 1 जा, 24 जा, तो x अपॉन 4 की इसमें मल्टीप्लाई किया 4x प्लस के x यानी 5x, यानी 240 इक्वल्स टू 5x ऑन 40 मल्टीप्लाई कर दिया रेसिप्रोकल्स में, तो x इक्वल्स टू हो गया 2,40,000 यानी 2,40,000 इंटू 4 अपॉन 5, इससे इसको डिवाइड करा 1,92,000। इन दिस क्वेश्चन कैलकुलेट दिस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या करा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी निकल के आ गई 1,20,000, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल के आ गया टोटल सेल्स माइनस के जीपी इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू हो गया 2,40,000 माइनस के 1,92,000, यानी ग्रॉस प्रॉफिट हो गया आपका कितना, 48,000। यदि हमें इसमें से परचेज निकालना है, तो परचेज के लिए बेटा आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस इसके बाद इसमें नेट परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल्स टू होगा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारी क्वेश्चंस में निकल के आ गई 1,20,000, 1,92,000 इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक बेटा क्वेश्चन में गिवन है, ओपनिंग स्टॉक इन्होंने दिया है 20,000, ठीक है ना, तो 20,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया, प्लस नेट परचेज हमें निकालना है, पता नहीं है, तो नेट परचेज को ऐसे ही लिखेंगे, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें है नहीं तो यूज़ नहीं करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम इसको माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक इसमें क्वेश्चन में दिया है 15,000। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है 15,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक है। देखिए ये माइनस है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 1,92,000 प्लस 15,000 इक्वल्स टू 20,000 और प्लस नेट परचेज। ठीक है, इस तरीके से क्लियर कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड कर दिया 7 10 2,07,000 और माइनस के 20,000, ये आपका नेट परचेज आ जाएगा इस तरीके से। तो 20,000 जब इसमें से लेफ्ट करेंगे तो 1,87,000 आपका नेट परचेज क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नेट परचेज का निकालना है आपको। जब कल आप क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 डू योर होमवर्क एंड सॉल्व इन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। एनी प्रॉब्लम यू आस्क मी। थैंक यू क्लास।